अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के साथ। शुरू करेंगे कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। जो मास्टर से पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कुर्रतु ये टेढ़ी लकीर, क्या पूछा गया है? टेढ़ी लकीर के का मुसन्निफ कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर है, जीलानी बानो है, वाजिदा तबस्सुम है, इस्मत चुगताई है। टेढ़ी लकीर जो है वो क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेढ़ी लकीर एक नाविल है। इस नाविल को लिखने वाली कौन है? इस्मत चुगताई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। इस्मत चुगताई की तारीख पैदाइश 1915 और इनकी वफात 1991। टेढ़ी लकीर का जो मेन किरदार है वो कौन है? समन नाम की एक लड़की होती है, और समन जो है अपनी बाप की 10वीं औलाद होती है, 10वीं बेटी होती है। समन की शादी किससे होती है? तो रूफी टेलर से होती है। किससे होती है? रूफी टेलर से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मशहूर शायर शहरे यार का असल नाम क्या है? फजलुल हसन जी, सैयद फुजैलुल हसन, कुंवर इखलाक मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। देखिए साथियों, शहरे यार का असल नाम है कुंवर इखलाक मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों है? तो शहरे यार को भारत का सबसे बड़ा साथियों साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी साहित्य नहीं, ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि अदब की दुनिया में दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था इनको कब? 2008 में। और इनका एक शेरी मजमुआ है इसमें आजम, इसी के लिखने के एवज में शहरे यार को भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। अब तक 5 अदीबों को उर्दू के अंदर भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जे 353 में नसरे बेनजीर किसकी मसनवी का नसरी रूप है? गुलजारे नसीम, जहरे इश्क, सहरुल बयान, फूल बन, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आपको पूछा गया नसरे बेनजीर, पूछा गया कि नसरे बेनजीर किसकी मसनवी का नसरी रूप है। तो सबसे पहले याद रखिए कि मसनवी सहरुल बयान आप लोगों ने पढ़ा होगा। मसनवी सहरुल बयान किसने लिखा? तो मीर हसन ने लिखा, ठीक। अब इसी मसनवी सहरुल बयान जो है, चूंकि साथियों जो मसनवी है वो शेरी सिंफ में आता है, नज्म के अंदर आता है, लेकिन नसरे बेनजीर जो है ये नस्र में है। किसमें है? नस्र में है। किसमें है? नस्र में है। अब सवाल उठता है कि इसको किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर बहादुर अली हुसैनी ने नसरे बेनजीर को लिखा। अब क्वेश्चन को समझिए, नसरे बेनजीर किसकी मसनवी का नसरी रूप है? तो मसनवी सहरुल बयान, जो कि साथियों एक नज्म में लिखा गया, इसी का नसरी रूप नसरे बेनजीर है। नसरे बेनजीर को किसने लिखा? मीर बहादुर अली हुसैनी ने। और मीर बहादुर अली हुसैनी का ताल्लुक कहां से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से। जब फोर्ट विलियम कॉलेज से है तो नसरे बेनजीर को किनकी फरमाइश पर लिखा गया? तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा गया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के सदरुल मुदर्रिसीन थे। कौन थे? सदरुल मुदर्रिसीन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया? सन 1800 ईस्वी में। अगर बात करते हैं तो इसको कब बंद किया गया? 1854 में। अब साथियों यहां पे समझिएगा, गुलजारे नसीम को किसने लिखा? तो दयाशंकर नसीम ने, ठीक है ना। और जहरे इश्क को किसने लिखा? तो शौक लखनवी ने। फूल बन किसने लिखा साथियों? तो इब्ने निशाती ने। किसने? इब्ने निशाती ने लिखा था, याद रखिएगा। फूल बन हुआ। इसी तरह तोतीनामा, तोतीनामा साथियों किसका लिखा हुआ है? इब्ने निशाती का। इब्ने निशाती के बारे में एक बात और याद रख लीजिएगा कि इब्ने निशाती किसका दरबार का दरबारी शायर था? तो इब्ने निशाती जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का दरबारी शायर था। अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन है? तो सल्तनते गोलकंडा का साथियों ये बादशाह है। अब बात करते हैं सहरुल बयान।
तो सहरुल बयान को किसने लिखा? तो मीर हसन ने लिखा। किसने लिखा? मीर हसन ने लिखा। बाकी सहरुल बयान मसनवी का किरदार आपको पता होगा कि साथियों शहजादा बेनजीर है, जिसको के नुजूमियों ने कहा था 12 साल तक खुले आसमान में न रखने के लिए। शहजादा बेनजीर को जो है माहे रुख परी ने क्या किया था? उठाकर लेकर चली गई थी। कहां पर? परिस्तान में। उसके बाद साथियों एक चीज याद रखिए कि इसके अंदर माहे रुख परी ने कल का घोड़ा दिया था और फिर शहजादा बेनजीर किससे? शहजादी बदरे मुनीर से चुपके चुपके मिला करता था। इस बात की खबर किसने? देव ने दिया था। किसको? जे किसको साथियों? तो माहे रुख परी को। माहे रुख परी ने चाहे अलम, कोहे काफ के चाहे अलम में शहजादा बेनजीर को डाल दिया। और उसके बाद शहजादी बदरे मुनीर जो थी उसकी एक सहेली थी नजमुन्निसा। नजमुन्निसा ने साथियों फिर आगे पूरे किरदार को अदा किया और वो शहजादा बेनजीर को निकालने में कामयाब हुई। तो ये इसके किरदार हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? तोतीनामा गवासी का, इब्ने निशाती फूलबन जे इब्ने निशाती का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका है साथियों नज्म इबलीस की मजलिस शूरा। नज्म इबलीस की मजलिस शूरा मंदरजा झैल में किस शायर की तख्लीक है? अली सरदार जाफरी की, फैज अहमद फैज की और उसके बाद अल्लामा इकबाल की, जोश मलिहाबादी की। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार जी। एक बार जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नज्म इबलीस की मजलिस शूरा, याद रखिएगा ये अल्लामा इकबाल की साथियों नज्म है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब आपके मन में यह आता होगा कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को। कहां पर? तो सियालकोट पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी कब? 1938 ईस्वी में। कहां पर? तो लाहौर में। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। पहला का नाम है बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा, जो कि साथियों 1924 में शाये हुआ था। जो दूसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है बाले जिब्राइल। बाले जिब्राइल जो कि 1935 में शाये हुआ था। और जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़र्बे कलीम। ज़र्बे कलीम जो है ये 1936 में शाये हुआ था। और जो चौथा शेरी मजमुआ है उसका नाम है अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज जो है ये 1938 में शाये हुआ था। ये फारसी और उर्दू दोनों का साथियों शेरी मजमुआ है। तो मजलिसे शूरा जो है ये अरमगाने हिजाज की क्या है? नज्म है। कौन से इनके मजमुआ कलाम में है? तो अरमगाने हिजाज में। अरमगाने हिजाज जो है अल्लामा इकबाल के मौत के चंद दिनों के बाद शाये हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। और इसी में साथियों हजरत इंसान, हजरत इंसान भी एक नज्म है। किसमें? तो नज्म जी अरमगाने हिजाज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1838 में, 1847 में, 1808 में, 1817 में। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर सन 1817 को कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में। और इनकी वफात जो है वो 1898 में हुई थी। याद रखिएगा कहां पर? तो अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खान के बारे में साथियों याद रखिए कि 1862 में इन्होंने क्या किया? साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम किया। साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया। कहां पर कायम किया? तो इन्होंने गाजीपुर में इसको कायम किया। उसके बाद इन्होंने साथियों क्या किया? 1869 में कहां गए थे? ये 1 साल के लिए लंदन गए थे। और 1870 में इन्होंने साथियों क्या किया? तो एक जी तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक नामी एक रिसाला जारी किया। तहजीबुल अखलाक का जो इंग्लिश में नाम है, अंग्रेजी में नाम है, उसका नाम है मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म, मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद साथियों सर सैयद अहमद खान को 1842 में किसका खिताब मिला था? जव्वादुद्दौला का खिताब मिला था। नहीं, जव्वादुद्दौला है ना, किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। सर सैयद अहमद खान को 1878 में साथियों किसका खिताब मिला था? सर का खिताब मिला था। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 356 नंबर में, जब कतर की मसाफत शबे आफताब, मशहूर मरसिया के खालिक कौन है? अनीस है, मदबीर है, जाहिक है या खलीक है? यानी ये जो मरसिया है ये किनका है? याद रखिएगा ये मरसिया जो है साथियों मीर अनीस का है, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर आपका ए, यारब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर दे, ये भी मरसिया मीर अनीस का है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर बब्बर अली, और ये पहले तखल्लुस क्या करते थे? हजी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? अनीस। मीर अनीस को उर्दू का साथियों हुमर शायर किसने कहा था? तो उर्दू का हुमर इसको कहने वाले कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद। कौन? मोहम्मद हुसैन आजाद। मीर अनीस को साथियों उर्दू मरसिया का इमाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू मरसिया का इमाम कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मीर जाहिक मीर अनीस के कौन थे? मीर जाहिक के बारे में पूछा गया है। मीर जाहिक मीर अनीस के कौन थे? दादा थे, वालिद थे, चचा थे, परदादा थे। देखिए मीर अनीस के मीर जाहिक का पूरा नाम है मीर गुलाम हुसैन। मीर गुलाम हुसैन। एक मीर गुलाम हसन वो दादा हैं, मीर गुलाम हसन कौन है? दादा हैं, और मीर गुलाम हुसैन ये कौन है? परदादा। तो मीर जाहिक कौन थे? ये साथियों परदादा थे। ये कौन थे? परदादा थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लफ्फो नश्र के क्या माना है? फैलाना, लपेटना, वो फैलाना, इकट्ठा करना, और उसके बाद आपका है फैलाना। तो लफ के माने होते हैं लपेटना, नश्र के माने होते हैं फैलाना। तो लफ्फो नश्र, लपेटना और फैलाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 300 साथियों 59 नंबर क्वेश्चन में 359 दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्तो ताज का। जी, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? इस्तिआरा, किनाया, तशबीह, तजाद। देखिए जब साथियों किसी शेर के अंदर दो ऐसे लफ्जों का इकट्ठा किया जाए जो क्या हो? एक दूसरे का ऑपोजिट हो, एक दूसरे का उल्टा हो। तो यहां पे देखिए भीख, यहां पर देखिए तख्तो ताज। ये भीख फकीर से ताल्लुक है, तख्तो ताज बादशाह से ताल्लुक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? आपका तजाद हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये जो शेर है मीर तकी मीर का है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, आवारा गर्द की डायरी किस मशहूर मजाह निगार की किताब है? फरहतुल्लाह बेग की, इब्ने इंशा की, और उसके बाद आपका है मोहम्मद हसन की, ख्वाजा हसन नजामी की। आवारा गर्द की डायरी किस मशहूर मजाह निगार की किताब है? तो ये साथियों इब्ने इंशा की है। इब्ने इंशा की। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर इब्ने इंशा की ही है नहीं? फिलिपाइन का सफर, सफरनामा इब्ने इंशा की है नहीं? तो साथियों ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका, शुमाली हिंदुस्तान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? याद रखिएगा पहला, यहां पे एक कैद लगा हुआ है, शुमाली हिंदुस्तान। अगर आपसे मुतलक ये पूछा जाता पहला साहिब दीवान शायर, पहला साहिब दीवान शायर, पहला साहिब दीवान शायर, तो इसमें साथियों नाम किसका आता? इसमें नाम आता है कुली कुतुब शाह का। किसका नाम आता है? कुली कुतुब शाह। लेकिन कुली कुतुब शाह का ताल्लुक जो है वो गोलकंडा से है, और गोलकंडा कहां पे पड़ता है साथियों? हैदराबाद में। तो यानी कि ये दक्कन के शोराए कराम हो गए। हमको पूछा गया शुमाली हिंद, तो शुमाली हिंद का मतलब हो गया उत्तर के शोराए कराम। जी, नाजी, शाकिर, फायज और उसके बाद हातिम। तो याद रखिएगा साथियों शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कहा जाता है किनको? तो साथियों कहा जाता है फायज को। फायज का जो ताल्लुक है वो कहां से है? तो दिल्ली से है। फायज का पूरा नाम भी आपको याद रख लेना चाहिए। फायज का पूरा नाम है सदरुद्दीन मोहम्मद खान। क्या नाम है? सदरुद्दीन मोहम्मद खान। सदरुद्दीन मोहम्मद खान। कहीं कहीं पर साथियों आपको मोहम्मद नहीं मिलेगा, केवल सदरुद्दीन खान भी देखने को मिलेगा। तो हमको यह याद रखना है कि साथियों पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह, लेकिन जब लग जाए शुमाली हिंदुस्तान का पहला साहिब दीवान शायर तो उसमें आपका हो जाएगा फायज देहलवी। फायज देहलवी का पूरा नाम सदरुद्दीन मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरू की जाए पैदाइश है? बनारस में है, पटियाला जिला ईटा में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है। अमीर खुसरू साथियों जिसको के तोतिए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरू जिसको के साथियों जिसका असल नाम क्या है? इनका असल नाम है अबुल हसन, और अमीर खुसरू के जो उस्तादे मुहतरम थे उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, है ना? तो साथियों हमको पूछा गया अमीर खुसरू कहां पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे पटियाला जिला ईटा में, है ना? जी, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
फौज लफ्ज जमा है लेकिन वहदत या वाहिद के लिए बोला जाता है, ये कौन सा इसम है? इसमें वाहिद है, इसमें जमीर है, इसमें जमा है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ना फौज, जैसे हम लोग बोलते हैं लश्कर, जैसे हम लोग बोलते हैं भीड़, जैसे हम लोग बोलते हैं जमात, तो इन सभी से साथियों एक से ज्यादा माना समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ये लफ्ज जो है जमा नहीं है, ये लफ्ज वाहिद है, लेकिन ये जमा का माना देता है। इसको बोलते हैं इसमें जमा। क्या बोलते हैं? इसमें जमा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाबाए सहाफत किस मुदीर का लक़ब है? हयातुल्लाह अंसारी का, जफर अली खान का, अबुल कलाम आजाद का, मोहम्मद अली जौहर का। बाबाए सहाफत किस मुदीर का लक़ब है? याद रखिएगा साथियों, एक रिसाला निकलता था लाहौर से, जिस रिसाला का नाम है जमींदार, काफी फेमस है। तो साथियों ये रिसाला के जो मुदीर थे वो कौन थे? जफर अली खान। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है, जफर अली खान को क्या कहा जाता है? बाबाए सहाफत के लक़ब से इनको पुकारा जाता है, बाबाए सहाफत। अगर आपसे पूछे कि यौम सहाफत, उर्दू यौम सहाफत कब मनाया जाता है, उर्दू यौम सहाफत कब मनाया जाता है, तो साथियों कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। क्यों? कि 27 मार्च सन 1822 को क्या निकला था कलकत्ता से एक साथियों रिसाला, जिस रिसाले का नाम था जामे जहानुमा। इसीलिए हर साल 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? उर्दू यौम सहाफत मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नियाज फतेहपुरी ने मंदरजा झैल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ मुरत्तिब किया? मुरत्तिब किया यानी कि तरतीब दिया। किसने साथियों? ज़ादे राह, अंगारे, खालिस्तान, सोज़े वतन। देखिए ज़ादे राह ये तो किनका है? मुंशी प्रेमचंद का है। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का है। अंगारे तो साथियों इसके अंदर तो ये एक अफसानवी मजमुआ है जिसके अंदर 4 मुसन्निफीन के क्या है? अफसाने हैं, जिसमें सज्जाद ज़हीर, रशीद हसन खान, इन सब का है जी, महमूद जफर का है। लेकिन नियाज फतेहपुरी साथियों इनका क्या है? ख्यालिस्तान। क्या? ख्यालिस्तान इनका अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 366 नंबर में, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर, इसका पहला मिसरा क्या है? ज़बां से जाकिर अगर छेड़े तो पैदा हूं, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, हो हवा पे तैरता इस तरह से अब अब्र सिया, नफ्स के तार से खुश तराज बमज वर्ज वज, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। ये जो साथियों है ये ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। और तब फिर दूसरा मिसरा है, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये जो साथियों कसीदा का ये क्या है? पहला शेर है। और ये जो कसीदा है ये कसीदा आपका है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ज़ौक़ देहलवी, ज़ौक़ देहलवी, ज़ौक़ देहलवी बोलते हैं ना। ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का साथियों कसीदा का मिसरा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 367 नंबर में, चोर बाजार किस नाविल निगार की तख्लीक है? अहमद सईद की, हसन सईद की, ख्वाजा अहमद अब्बास की, इब्राहिम जलीस की। इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। चोर बाजार, चोर बाजार जो है साथियों ये नाविल है, किसका लिखा हुआ? तो इब्राहिम जलीस, इब्राहिम जलीस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। दक्कन के ये साथियों एक नाविल निगार हैं, काफी फेमस है वहां, इसलिए इनको भी हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिससे किसी वक्त या जगह का पता चले उसे कहते हैं, इसमें तर्फ कहते हैं, इसमें जर्फ कहते हैं, इसमें आला कहते हैं, इसमें तकबीर कहते हैं। तो देखिए जिस लफ्ज से कोई जगह या वक्त का पता चले, जैसे हम लोग बोलते हैं मैदान, जैसे हम लोग बोलते हैं सुबह, जैसे हम लोग बोलते हैं शाम, जैसे हम लोग बोलते हैं स्कूल, तो इससे मैदान स्कूल से जगह का पता है, सुबह शाम से वक्त का पता चलता है, तो ऐसे इसमें को बोला जाता है इसमें ज़र्फ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दारा शिको का मुसन्निफ कौन है? काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हलीम शरर, रतन नाथ सरशार। जी 359 नंबर क्वेश्चन। तो दारा शिको का जो मुसन्निफ है साथियों वो कौन है? काजी अब्दुल सत्तार। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसाला शबखून कहां से जारी होता है? बंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से।
तो रिसाला शब-खून जो है ये साथियों शमशुर रहमान फारूकी ने जिन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला था, इन्होंने ही साथियों निकाला था। कब निकाला था? 1966 से लेकर 2006 ईस्वी तक ये रिसाला इलाहाबाद से निकलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनअत है? इस्तिआरा है, तशबीह है, किनाया है, मजाजे मुरसल है, कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो देखिए अगर बात करते हैं तो साथियों नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का यह शेर है। और अगर बात करते हैं इसमें यहां पे कहा गया कि अपनी महबूब की लब की नाजुकी को यानी बताया गया कि वो कैसा है, जैसे पंखुड़ी की गुलाब, जे गुलाब की पंखुड़ी, तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह बताया गया है ना। जब की तरह, के जैसा, की वजह से ये सब आ जाए तो वो साथियों किसकी मिसाल होती है? तशबीह। अब तशबीह में क्या क्या होता है? तो साथियों तशबीह के टोटल 5 अरकान होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका होता है मुशब्बा, और दूसरा आपका होता है मुशब्बा बिही, और तीसरा आपका हो जाएगा हरफे तशबीह। क्या होगा? हरफे तशबीह। और जो चौथा आपका है साथियों वो आपका होगा वजह तशबीह। और जो पांचवा है साथियों वो आपका हो जाएगा गर्ज तशबीह। क्या हो जाएगा? गर्ज तशबीह। कहीं कहीं पर इसके 4 अक़साम भी बताए गए हैं, लेकिन ऑथेंटिक है कि तशबीह के टोटल 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा कहते हैं जिसको तशबीह दिया जाए, जैसे इसमें देखिएगा, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहां किसको तशबीह दिया जा रहा है? लब मीन से होंठ, तो होंठ क्या हो जाएगा आपका? मुशब्बा बिही बोलते हैं जी मुशब्बा बिही बोलते हैं। अच्छा, मीर तकी मीर का शेर है। चलिए, मुशब्बा बिही बोलते हैं कि जिसके साथ तशबीह दिया जाए, तो गुलाब के पंखुड़ी के साथ तशबीह दिया जा रहा है, तो गुलाब का पंखुड़ी क्या हो जाएगा आपका? ये मुशब्बा बिही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही हो जाएगा। और साथियों हरफे तशबीह कहते हैं जिस लफ्ज के जरिया तशबीह दिया जाए, तो यहां कीसी क्या हो जाएगा आपका? हरफे तशबीह। अब वजह तशबीह कहते हैं जो कॉमन यानी मुश्तरक चीज दोनों के अंदर है, तो गुलाब की पंखुड़ी के अंदर भी नाजुकी पाया जाता है और लब होंठ के अंदर भी, तो नाजुकी क्या हो जाएगा? ये साथियों वजह तशबीह। अब यहां पर गर्ज तशबीह का मतलब यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि अपने महबूब के होंठ की नजाकत को बताया जा रहा है जी, उसकी खूबसूरती को बयान करना मकसूद है। तो नजाकत और खूबसूरती क्या होगा जी? उसकी नरमियत को बयान करना मकसूद है, तो वो आपका हो जाएगा गर्ज तशबीह। क्या हो जाएगा? गर्ज तशबीह। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? सैयद तफज्जुल हुसैन, अनवारुल हक, फजलुल हसन, रियाजुल हसन जी, और इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। अकबर इलाहाबादी, इनके वालिद का नाम था सैयद तफज्जुल हुसैन। क्या नाम था? सैयद तफज्जुल हुसैन। अकबर इलाहाबादी को साथियों तंजो मजाह का शायर कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी के बारे में बात करते हैं तो 1846 में इनकी पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में, और 1921 में इनकी वफात हुई थी। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र भी कहा गया है, लिसानुल अस्र। अकबर इलाहाबादी को 1898 में किसका खिताब मिला था? खान बहादुर का खिताब मिला था। और अकबर इलाहाबादी ने साथियों जो सबसे अहम नज्म लिखी है वो नज्म है क्या? बरक़े कलीसा। और इसी तरह एक नज्म है फर्जी लतीफा। क्या है? फर्जी लतीफा। और इसी तरह एक नज्म है गांधी नामा। क्या है? गांधी नामा। और साथियों जुलूहे दरबारे देहली है ना, ये किनका है? अकबर इलाहाबादी की नज्म है। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जी, मिर्जा जाहिरदार बेग किस नाविल का किरदार है? तौबतुन नुसूह का, गौदान का, चौगाने हस्ती का, मंगल सूत्र का। अगर बात करते हैं तो मिर्जा जाहिरदार बेग एक नाविल है साथियों डिप्टी नजीर अहमद का, और डिप्टी नजीर अहमद के नाविल का नाम है तौबतुन नुसूह। इसको डिप्टी नजीर अहमद ने 1874 में लिखा था, और यह नाविल 1876 में साथियों क्या हुआ था? शाये हुआ था। इसका जो मेन किरदार है वो होता है नुसू, और नुसू साथियों अपने घर का सरबराह होता है। इसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है फहमीदा, है ना। नुसू का सबसे बड़ा बेटा होता है कलीम, और कलीम के बाद होता है सलीम, और उसके बाद होता है अलीम। और
साथियों फहमीदा इसकी बीवी का नाम है, और इसकी सबसे बड़ी बेटी होती है नईमा, और उसके बाद साथियों नईमा के बाद होती है हमीदा। जी हमीदा कैसी है, छोटी यानी मझली बेटी। और एक जो है इसमें नाम आता है सालिहा का। सालिहा कौन है, तो ये खालाजाद बहन का नाम है, नहीं याद रखिएगा किसकी खालाजाद, तो नईमा और कलीम की। कलीम का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मिर्जा जाहिरदार बेग। तो मिर्जा जाहिरदार बेग किस नाविल का किरदार है, तो नाविल तौबतुन नुसू का। किसका है, नाविल तौबतुन नुसू का। मिर्जा दबीर की तारीख पैदाइश है 1803 ईस्वी दिल्ली में, 1801 ईस्वी लाहौर में, 1804 ईस्वी बिजनौर में, और 1808 ईस्वी अलीगढ़ में। मिर्जा दबीर की पैदाइश कब हुई थी, तो मिर्जा दबीर की तारीख पैदाइश जो है साथियों वो 1803 ईस्वी में दिल्ली में ये पैदा हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मिर्जा दबीर जो है ना, इसके हम असर शायर में नाम आता है किनका, तो इनके हम असर शायर में नाम आता है अनीस का। मिर्जा दबीर के जो उस्ताद थे ना, उनका नाम था साथियों जमीर। क्या नाम था, जमीर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरम कोट का खालिक कौन है, गरम कोट का खालिक कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, और उसके बाद सआदत हसन मंटू, जीलानी बानो। गरम कोट का खालिक कौन है, तो गरम कोट जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। एक बात और याद रखिएगा, एक नाम आता है साथियों गरम सूट। गरम सूट जो है ना, ये सआदत हसन मंटू का लिखा हुआ क्या है, अफसाना है। और गरम कोट जो है राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ क्या है, अफसाना है। और साथियों एक चीज और याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश है वो 1915 में हुई थी और इनकी वफात 1984 में हुई थी। साथियों राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे पहला जो अफसाना है उसका नाम है महारानी का तोहफा, और राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे पहला अफसानी मजमुआ है उसका नाम है दानाओ दाम, और दानाओ दाम का सबसे पहला अफसाना है जिसका नाम है भोला। राजेंद्र सिंह बेदी ने केवल और केवल एक ही नावल लिखा था जिसका नाम था एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी। राजेंद्र सिंह बेदी का ही साथियों अफसाना है क्या, लाजवंती। क्या नाम है, लाजवंती जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, आग का दरिया का मुसन्निफ कौन है। आग का दरिया कुर्रतुलैन हैदर, प्रेमचंद, कृष्णचंद, जीलानी बानो। तो आग का दरिया साथियों कुर्रतुलैन हैदर का लिखा हुआ है जिसको के साथियों शाये हुआ था कब, 1959 में। आग के दरिया के अंदर कितने अदवार बांटे गए हैं, तो साथियों 4 अदवार में। इसके किरदार जो है अबुल मंसूर, कमालुद्दीन, है ना जी, अबुल मंसूर है, और अबुल मंसूर और कमालुद्दीन ये इसके मेन किरदार है। चंपा भी इसके किरदार हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जोश मलिहाबादी का इंतकाल कब हुआ था। 1901 ईस्वी दिल्ली में, 1979 ईस्वी साथियों कहां पर, लाहौर में, 1980 ईस्वी अलीगढ़ में, 1982 ईस्वी कराची पाकिस्तान में। तो जोश मलिहाबादी जिनको के शायर फितरत कहा गया, शायर शबाब, शायर नौजवान कहा गया है, इनकी पैदाइश जो 1896 मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी और इनकी वफात जो 1982 कराची पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन नंबर जो है 378 नंबर क्वेश्चन है। काव काव सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जो शेर का। जी इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है, इहाम का, तलमीह का, तजाद का और लफ़्ज़ो नश्र का। देखिए तलमी तो कहते हैं कलाम में किसी तारीखी वाकया को लाया जाए उसको बोला जाता है। यह शेर जो है ना मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। तजाद कहते हैं दो ऐसे लफ्जों का इकट्ठा करना जो कि माना के एतबार से एक दूसरे का ऑपोजिट हो, एक दूसरे का उल्टा हो। यहां पे देखिए एक लफ्ज है सुबह, दूसरा लफ्ज है आपका शाम, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, दी सनअते तजाद की मिसाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब हुआ था। 1932 में, 1935 में, 1936 में और 1938 में। तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन थे, तो सज्जाद जहीर। और इसके कुल कितने इजलास हुए थे, 8 इजलास। पहला जो इजलास हुआ था वो हुआ था 1936 में। कहां हुआ था, लखनऊ में, जिसकी सदारत किसने की थी, प्रेमचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आजाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? बागो बहार का, सब रस का, फसाना आजाद का, रानी केतकी की कहानी का? तो देखिए आजाद बख्त मुल्क रूम का एक कामयाब बादशाह जिसका नाम था आजाद बख्त। आजाद बख्त का एक वजीर था जिसका नाम था खिरदमंद। आजाद बख्त के लड़का का नाम है साथियों बख्तियार, है ना। बख्तियार की शादी होती है किससे? रोशन अख्तर से, जो कि मलिक शहपाल मलिक सादिक की बेटी होती है। याद रखिएगा आजाद बख्त जो किरदार है ये दास्तान बागो बहार का है, और दास्तान बागो बहार जो है किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहा सबरस दास्तान, इसको मुल्ला वजी ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी इंशा उल्लाह खान इंशा ने साथियों इसको लिखा है। फसाना आजाद ये नाविल है जिसको कि रतननाथ सरसार ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन नंबर साथियों 381 में है। नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये मशहूर शेर किस शायर के दीवान का पहला शेर है? अल्लामा इकबाल के, मीर तकी मीर के, फैज अहमद फैज के और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के। जे याद रखिएगा ये जो शेर है, नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के साथियों दीवान का क्या है? तो ये पहला शेर है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही के कौन से सुल्तान थे? चौथे थे, पांचवे थे, आखिरी थे, पहले थे? तो देखिए साथियों सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि कुली सल्तनत गोलकंडा की बात हो रही है। सल्तनत गोलकंडा के बारे में अगर बात करते हैं जिसको कि कुतुब शाही भी बताया गया है जी, इसका जो साथियों जी जो साल है वो है 1512 से लेकर 1687 तक का जो साल है वो सल्तनत गोलकंडा का है। सल्तनत गोलकंडा में कुल 8 हुक्मरान गुजरे हैं। कितने हुक्मरान गुजरे हैं? 8 हुक्मरान गुजरे हैं। इस 8 हुक्मरान में से सल्तनत गोलकंडा का जो जिसको बानी कहा जाता है उसका नाम है, नाम याद रख लीजिए, सुल्तान कुली कुतुब शाह। सुल्तान कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह। और सल्तनत गोलकंडा के जो 8वें हुक्मरान है उसका नाम है अबुल हसन तानाशाह। अबुल हसन तानाशाह, है ना। हमको ये नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है ये इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का है साथियों जी। तो ये जो थे ये सल्तनत गोलकंडा के 5वें हुक्मरान थे, ठीक है ना। और ये वही मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। याद रखिए सुल्तान कुली कुतुब शाह ये अलग है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह अलग हैं। सुल्तान कुली कुतुब शाह सल्तनत गोलकंडा के बानी हैं और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये 5वें हुक्मरान हैं। इन्होंने ही शहर हैदराबाद को 1591 में बसाया था और इनके ही दरबारी शायर थे कौन साथियों? मुल्ला वजी। मुल्ला वजी को जी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर ही मसनवी कुतुबे मुश्तरी को लिखा गया था, ठीक है ना। उसके बाद आगे है शहर हैदराबाद की तामीर किसने करवाई थी? इब्राहिम कुतुब शाह ने, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, सुल्तान कुली कुतुब शाह। देखिए सुल्तान कुली कुतुब शाह जो है ये सल्तनत गोलकंडा के पहले हुक्मरान हैं, लेकिन कुली कुतुब शाह ये साथियों 5वां हुक्मरान है जिन्होंने गोलकंडा से दारुस सल्तनत हैदराबाद किया था और इन्होंने ही शहर हैदराबाद को और चार मीनार को 1591 में बसाया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कुतुब शाही के कुल कितने बादशाह गुजरे हैं? 10, 5, 8 और 7। तो कितने बादशाह गुजरे हैं भाई? तो टोटल जो है 8 बादशाह गुजरे हैं। सबसे पहला जो है जी सुल्तान कुली कुतुब शाह और आखिरी जो है 8वां बादशाह वो है आपका अबुल हसन ताना शाह। 5वां जो बादशाह है उसका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये 5वां हुक्मरान। पहला हुक्मरान सुल्तान कुली कुतुब शाह, ठीक है ना। याद रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसीलिए। अगला क्वेश्चन, उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? अमीर खुसरू को, अब्दुल्ला कुतुब शाह को, ख्वाजा बंदा नवाज को, कुली कुतुब शाह को। उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर
देखिए वही बात है, अगर आपको यह पूछा जाता कि शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर, तब तो आप बताते फायज देहलवी को दीवाने फायज उनका पहला सज्जी दीवान है। लेकिन यहां पे पूछा गया उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर, तो इसमें नाम आता है कुली कुतुब शाह का। कुली कुतुब शाह वही शख्स है जिन्होंने साथियों टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है, जिनको के 12 प्यारियों का आशिक कहा गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने वाले शायर कौन है? मुल्ला वजही, मिर्जा गालिब, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह। तो सबसे ज्यादा तखल्लुस जिसने इस्तेमाल किया उसका नाम है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी। कितना तखल्लुस इस्तेमाल किया? 17। और रहा सवाल मुल्ला वजही, तो सबसे ज्यादा दरबारी शायर, जी सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर जिन्होंने देखा उनका नाम है साथियों मुल्ला वजही। मुल्ला वजही ने कुल 4 बादशाहों का दौर देखा है। ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जी 387 नंबर में, कुली कुतुब शाह ने उर्दू के लिए कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? तुर्कमान, मानी, कुतुब शाह और खस्ता। याद रखिएगा खस्ता तो है ये तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का तखल्लुस है। कुली कुतुब शाह ने टोटल साथियों 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए थे। इस 17 में से इन्होंने साथियों तेलुगु के लिए तुर्कमान और कुतुब शाह जो है ये फारसी के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, और मानी तखल्लुस जो है ये उर्दू के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 12 प्यारियों का आशिक किस शायर को कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी को। जिगर मुरादाबादी को, कुली कुतुब शाह को, मिर्जा गालिब को, अल्लामा इकबाल को। तो 12 प्यारियों का आशिक जो है कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। देखिए सुल्तान कुली कुतुब शाह अलग है, कुली कुतुब शाह अलग है, दोनों में फर्क है जी। कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर मंदरजा झैल में कौन है? देखिए पहला कसीदा गो लगा हुआ है, इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरू। तो उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर जो है वो साथियों कुली कुतुब शाह है। अगर यही पूछा जाता उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर, तो बाकायदा लग जाएगा तो तब इसमें नाम आ जाएगा सौदा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कुल्लियाते मोहम्मद कुली कुतुब शाह को किसने मुरत्तिब करके शाये किया, यानी किसने तरतीब देकर शाये किया? मौलवी अब्दुल हक ने, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, डॉक्टर जोर ने, इब्राहिम ज़ौक़ ने। कुल्लियाते कुली कुतुब शाह को किसने मुरत्तिब करके तरतीब देकर शाये किया था? जी तो जी 390 नंबर याद रखिएगा साथियों, यहां पर थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं। 390 का क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए सभी लोग। देखिए एक चीज आप पहले समझ लीजिए, मौलवी अब्दुल हक जो है ना, इन्होंने दास्तान सबरस को मुरत्तिब किया था। मौलवी अब्दुल हक ने साथियों कुतुबे मुश्तरी मसनवी इसको मुरत्तिब किया था। कुल्लियाते मोहम्मद कुली कुतुब शाह को डॉक्टर जोर ने साथियों क्या था तरतीब दिया था। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि कदम राव पदम राव जो मसनवी है, इस मसनवी को किसने तरतीब दिया? इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गुलजारे नसीम मसनवी है, गुलजारे नसीम की सहरुल बयान के बारे में, सहरुल बयान, इस मसनवी को किसने तरतीब दिया? इस दोनों के बारे में है आपको पता? इस मसनवी को किसने तरतीब, अरे मौलवी इसका तो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। इस मसनवी को किसने तरतीब दिया था? जी इस मसनवी को किसने तरतीब दिया था? वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, अल्लाह के वास्ते भाई लाइक कर दीजिए एक बार। जी क्या होगा? किसने तरतीब दिया था? डॉक्टर जोर ने। अरे गलत है, डॉक्टर जोर नहीं होगा, रशीद हसन खान ने। किसने? इस दोनों मसनवी को साथियों किसने दिया था? रशीद हसन खान ने तरतीब दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हकीम साद अली, अरे कहां घूम रहे हैं, जोर नहीं जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनते गोलकंडा का बानी किसे करार दिया जाता है? जी अब्दुल्ला कुतुब शाह को, इब्राहिम कुतुब शाह को, सुल्तान कुली कुतुब शाह को, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखिए इतनी सी बात याद रखिए, ऐसे तो साथियों मोहम्मद कुली कुतुब शाह आपको याद है, बस उसके आगे आप सुल्तान लगा दीजिए और मोहम्मद को खत्म कर दीजिए। तो सल्तनते गोलकंडा के टोटल 8 बादशाह गुजरे हैं, 8वां में से पहला बादशाह है सुल्तान कुली कुतुब शाह, ये बानी है वहां का। और अगर बात करते हैं साथियों जी 8वां जो बादशाह है उसका नाम है अबुल हसन तानाशाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सल्तनत गोलकंडा का आखिरी बादशाह किसे करार दिया जाता है? सल्तनत सुल्तान कुली कुतुब शाह को, सुल्तान कुली कुतुब शाह को, इब्राहिम कुतुब शाह को, अबुल हसन ताना शाह को। तो किसको करार दिया जाता है? अबुल हसन ताना शाह को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दो कलमों के हरकातो सकनात में बराबरी को उर्दू शायरी में क्या कहते हैं? दो कलमा मतलब अगर दो लफ्ज है उसमें जबर जेर पेश जो है बराबर है तो उसको हम उर्दू शायरी में क्या कहेंगे? मिसरा कहेंगे, वजन कहेंगे, रदीफ कहेंगे, मतला कहेंगे। देखिए मिसरा तो कहते हैं साथियों लाइन को, एक लाइन को, है ना। रदीफ कहते हैं सेम लफ्ज को, यहां पर हरकातो सकनात है, सेम लफ्ज नहीं है। मतला तो कहते हैं गजल या कसीदे के पहले शेर को, इसको बोलते हैं साथियों वजन। जैसे देखिए हम बोलते हैं बर्तन, जैसे बोलते हैं गर्दन। देख रहे हैं, बर्तन, बर्तन, बा रा साकिन, ता पर जबर फिर नून साकिन, गर्दन, गा पर जबर रा साकिन, दाल पर जबर नून साकिन, दोनों हरकातों सकनात में बराबर है, इसको बोलते हैं वजन। उसके बाद वो कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया? तो उसका नाम क्या है? वली दक्कनी, आबरू, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, निजामी बेदरी। तो साथियों सबसे ज्यादा जिन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया उनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तुर्कमान किस शायर का तखल्लुस था? जी तुर्कमान इन्होंने तेलुगु के लिए इस्तेमाल किया था और वो थे कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 396 नंबर क्वेश्चन, 12 प्यारियों का आशिक किसे कहा जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, अबुल हसन ताना शाह को, मोहम्मद कुतुब शाह को, अब्दुल्ला कुतुब शाह को। 12 प्यारियों का आशिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। गजल की खुसूसियत क्या है? मजमून का तसलसल, यानी लगातार इसमें मजमून होते हैं। मौजू के एतबार से अशार में रब्त न होना, इर्तिकाए ख्याल, इर्तिकाज़े ख्याल। देखिए गजल की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि गजल जो होते हैं ना इजाजो इख्तिसार उसके अंदर पाया जाता है और उसके अंदर साथियों हर अशआर जो है ना वो जुदा गाना होता है। क्या होता है? जुदा गाना होता है। हर अशआर जो है ना मुकम्मल तौर पर एक इकाई होती है, यानी कि हर शेर मुकम्मल तौर पर एक इकाई होता है। तो गजल की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि मौजू के एतबार से अशआर में रब्त ना होना। मतलब यह है कि सारे शेर एक जैसे नहीं होंगे, एक ही चीज, एक ही टॉपिक पर नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग होंगे। तो यही वाला आपका और गजल की सबसे बड़ी खुसूसियत है इजाजो इख्तिसार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वही आ गया। इजाजो इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है? तो गजल की। किसकी? गजल की। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। यह नहीं पूछा गया कि जगत गुरु किसको बोलते हैं। जगत गुरु के दरबार से कौन सा शायर वाबस्ता था? निजामी बेदरी, वजही, अब्दल और गवासी। देखिए साथियों जब यहां पर जगत गुरु की बात आती है तो जैसे ही आपको मैंने यह बताया था अभी कि कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था, कुली कुतुब शाह के दरबार से मुल्ला वजी जुड़े हुए थे और मुल्ला वजी ने 4 बादशाहों का दौर देखा। तो उसी तरह साथियों एक दौर ये है आदिल शाही दौर, पढ़ाया हुआ है ये आदिल शाही दौर। आदिल शाही दौर या बीजापुर सल्तनत इसको बोलते हैं। 1400 साथियों 1490 से लेकर 1686 तक का जो दौर है वो आदिल शाही दौर है। इसके अंदर टोटल 9 हुक्मरान, 9 बादशाह साथियों गुजरे हैं। आदिल शाही दौर का जो बानी कहलाता है यानी जो पहला बादशाह है उसका नाम है यूसुफ आदिल शाह। याद रखिएगा, देखिए पिछला में इससे जोड़ेंगे इसको। यूसुफ आदिल शाह इसका पहला बादशाह है। और सल्तनते साथियों बीजापुर का जो 9वां हुक्मरान है, जो आखिरी बादशाह है, उसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। क्या नाम है? सिकंदर आदिल शाह। और सल्तनते साथियों बीजापुर का जो 5वां हुक्मरान है उसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी, इसी को जानना बहुत जरूरी है। जैसे सल्तनत गोलकंडा में 5वां बादशाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसी तरह सल्तनत बीजापुर में 5वां बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार में साथियों एक अब्दल क्या अब्दल जो था इसका दरबारी शायर था। यही अब्दल ने साथियों क्या लिखा था?
इब्राहिम नामा लिखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इब्राहिम नामा क्या है। तो इब्राहिम नामा जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी की क्या है, सवाने उम्री है। तो यहां पे वो पूछा गया वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। अब कहिएगा जगत गुरु कौन है, तो जगत गुरु जे इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु के नाम से ये फेमस हुए थे। और साथियों इनके दरबार से जो शायर जुड़े हुए थे उनका नाम था अब्दल, याद रखिएगा। और इब्राहिम आदिल शाह सानी ने ही साथियों एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था किताबे नौरस। किताबे नौरस जो है ये मौसीकी के फन पर यानी गीत यानी राग के इस पर ये लिखी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आदिल शाही हुक्मरान का दूसरा बादशाह कौन था? इस्माइल आदिल शाह, अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह और उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह। जी एक बार भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा दूसरा बादशाह का नाम है इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन नंबर ए। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो साथियों याद रखें कि ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, बस इसमें कोई भी नया नहीं है। किसके दी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू।